किला जाएगा तो बाल लटका हमारे लालटेन की तो रुई पट रही गुरु जी का तो तेल खत्म हो रहा। गाड़ी में रुक कर रसना पी लिया भाई। अब चल रही है बनाना पार्टी। हलवा है, सब्जी है, 2। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर देखने के लिए। ये देखो भाई 70 रुपए का हो गया टिकट। 10 बजे चले भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे, आज गाजियाबाद हम गए बच्चों को दिखाने के लिए। तो दिल्ली वहाँ से 30-35 किलोमीटर है, तो फिर हम दिल्ली भी चले गए। 1-2 जगह बच्चों को घुमा कर ले आएंगे। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी पड़ रही तो नए 1-2 जगह घुमा कर ले आएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली जू में आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ पे पार्किंग है, कैसे उसका टिकट बुक कर सकते हैं, क्या टाइमिंग है और कैसे कैसे आप वहाँ पे अंदर देख सकते हैं, घूम सकते हैं। नंबर 2 उसमें देखेंगे हम अक्षरधाम में आप कैसे जा सकते हैं, क्या टाइमिंग है और किस दिन छुट्टी होती है, कहाँ कैसे आप जा सकते हैं, कार कहाँ पार्क करेंगे, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं बच्चों को दिखाने के लिए जा रहे हैं भाई। तो जू लाल किला हाँ, अक्षरधाम विराट तू बंदे से डॉक्टर के जाएंगे भाई पहले, गाजियाबाद डॉक्टर के जाएंगे पहले, फिर सीधा दिल्ली निकल जाएंगे, वहाँ घूमेंगे 2-3 जगह, फिर आएंगे शाम को वापसी। मेरी बैठ तो शुरू करते हैं भाई, चलो अपनी यात्रा। शंकर भगवान की तो बोलो सब बच्चे, भगवान शिव शंकर की हेलो गाइस, देखो सबका जी खराब होता है भाई। सब लॉलीपॉप दे रहे मुंह में, देखो छोटे बड़े सब बच्चे बन रहे हैं। देखो मुझे राजा को छोड़ के सबने लॉलीपॉप लगा रखे मुंह में। मैं भी नहीं हूँ। कहाँ गई तारी लॉलीपॉप? खत्म सालों, अभी ना पहले चट कर दी भाई। पुप्पो भी रहे राजा की लेकर भी चट कर दी। नहीं, राजा की तो बात नहीं करे। पुप्पो भी नहीं चूस रहे। तेरे पुप्पो दे रहे अपने अपनी लॉलीपॉप दिखाओ भाई, गाइस को दिखाओ। चलो भी गाड़ियाँ दिखाओ फिर भी चल दिए वापिस। चला गया गुरुजी, तो पड़ोस में तो एक जाट आया, क्या लगा चेल्ले को बोला गुरुजी चेल्ला राज्य हो जाए। जब चेल्ले को गुरुजी बताने लगे, गुरुजी एक काम करो, हमारा ना वो है कुछ फंक्शन है, अपनी एक खाट दे दो। क्या लगा चेल्ला, भाई खाट नहीं मार दो, हमारी खाट तो वो रही टूट रही, कोई नहीं टूटी हुई दे दे। वो खाट लेके चला गया। सांझ के टाइम आया महात्मा, क्या लगा चेल्ले खाट बिछा जल्दी। चेल्ला बोला जी खाट तो जाट मांग कर लेगा, अग बांधना क्यों नहीं मारा, अग मैं तो मारा था। अरे बावड़े तेरे को बांधना ढंग से मारना नहीं आता। नुका हमारे खाट की तो बाड़ी टूट रही, हमारी खाट के तो बांध टूट रही, हमारी के तो बांध लटके। अच्छा गुरुजी मैं समझ गया, आपको कोई सामान मंगना होगा, मैं नहीं बांधना मारूंगा। ठीक है। अगले दिन फिर आया जाट, क्या लगा भाई गुरुजी गाओ एक काम करो, हम अपनी रिजाई दे दो। क्या लगा भाई रिजाएंगे हम देने के। क्यों? मेरी रिजाई की तो बाड़ी टूट रही, मेरी रिजाई के तो बांध लटका, मेरी रिजाई तो देने ला खाने की नहीं, तो बाड़ी टूटी हुई बांध लटके हुए देता। वो फिर ले गया रिजाई को। सांझ के टाइम फिर गुरुजी आए, क्या लगे चल ठंड लग रही, जल्दी रिजाई ले आ। आज रिजाई तो जाट मांग कर ले गया। आज बांधना नहीं मारा था, क्या कहा था, नु कहा था मेरी रिजाई की तो बाड़ी टूट रही है, मेरी रिजाई के तो बांध लटका। क्या लगे रे नू नहीं कहना था, ऐसा बोलना था नु, मेरी रिजाई के तो अंदर था वो टूट रही रुई, मेरी रिजाई में तो पिल्ले से लटका है, मार तो फट रही। अच्छा गुरुजी चलो आज सीख गया, कोई कुछ सामान मंगना होगा, इनका नहीं मानने मारूंगा। वो अगले दिन फिर क्या लगा चल एक काम कर, एक लालटेन अपनी लालटेन दे दे। क्या लगा जी हमारी लालटेन नहीं हम दे सकते, क्यों दे सकते, माइक लगाओगे वहाँ पे ना। हमारे लालटेन के तो हो रहे पिल्ले से लटक रहे, हमारे लालटेन की तो रुई पट रही। क्या लगा रहा तो ऐसी देता, वो ले गया। फिर आए सांझ को गुरुजी, क्या लगा भाई चल आज तेरा क्यों होगा, लालटेन का जाट मांग कर लेगा। अखबार नहीं मारे थे, क्या मारे थे, हमारी जाएगी तो हमारी लालटेन के तो पिल्ले से लटक
अगले दिन वो फिर आया, आके बोला क्या लगा भाई लो अपना सारा सामान वापिस ले लो, और आज था हमारा थारे गुरुजी की दावत है, अपने गुरुजी को हमारा दावत में भेज दियो। नहीं भाई हमारे गुरुजी दावत में नहीं आने के। अब क्यों नहीं आने के? हमारे गुरुजी का तो तेल खत्म हो रहा, हमारे गुरुजी का तो कल्ले से भबक रहे, इसलिए हमारे गुरुजी दावत में नहीं आने के। तो वो वापिस चला गया, सांझ को फिर आया तो सारा सामान वहीं मौजूद था। वो बोला चिल्ला बोला गुरुजी गुरुजी, दूर तक खुश हो गया। खा आज देखो आज मैंने बढ़िया मारने मारने सीख गया, जाट कुछ नहीं लगा, आज वापिस चला गया। अब क्या होया? अगनो कह रहा अपने गुरुजी को दावत में भेज दिया। मैंने क्या दिया, हमारे गुरुजी का तो तेल खत्म हो रहा, हमारे गुरुजी तो कल्ले से भबक रहे। गुरुजी ने ठाकर लट चिल्ले का पेल दिया। कितने दिन में तो एक दावत हाथ लगी थी, मूर्ख मामी खो दी। कैसी लगी बच्चों गाड़ी? परेशानी कर रहा है पापा हाँ गाड़ी इनसे गाड़ी में रुक कर रसना पी लिया भाई, यहाँ से ही रास्ते में प्यार लग रहे थे। अरे इनसे गाड़ी पील लग रही है। पी लिया पी लिया पी लिया, चलो चलो पी लिया पी लिया। पी लिया कर ना, हाँ पी लिया, चलो चलो मुँह पूछ लिया, मुँह रह गया बंदरी का। प्यास तो लगी रही थी, इनकी पूर्ति होगी सबकी प्यास की। नहीं पानी मांगते, देखो भाई बंदर बैठा क्या, खत्म होगी। देखो भाई देखो बंदर बैठा। बंदर को देख लो भाई। अरे हेलो बंदर, हेलो बंदर क्या कर रहे ये हो? बेटे देखो बेटे, देखो चिड़िया बैठी। देखो चिड़िया हाँ नहीं मेरे सामने बाज ऊपर। तो नेगेटिव पहली बार दिखाई तो तुम नाम तो देखी है। जब सबको थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी तो अब चल रही है बनाना पार्टी, सब खा रहे हैं बनाना। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद। और अब शाम अब मुड़ गए इधर, दूसरी साइड जाना पड़ा है। हम तो दिल्ली में तो सुरंग में भी निकल के आगे। हाँ सुरंग में जाएंगे। विराट नहीं तुझे वैसे दिख रहा होगा, एक ही है। नहीं एक ही दड़ा है। गाइस हम हॉस्पिटल में दिखा के बच्चों को फिर आगे चल दिए जू के लिए। तो हमें पता लग गया था तभी कि ऑनलाइन उसकी टिकट बुक हो गया है, तो ऑनलाइन टिकट हम बुक करने लगे। तो मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं भाई। गाइस हम यहाँ पे गूगल में डाल लेंगे, देखो जू टिकट, दिल्ली जू टिकट ऑनलाइन बुकिंग करके डाल लेंगे। यहाँ पे देखो ये आ गया, नेशनल जूलॉजिकल पार्क लॉगिन का पेज आ गया। मोबाइल नंबर इसमें डाल दो अपना, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर एंटर कोड कैप्चा कोड ये डाल देंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दिया, लॉगिन विद OTP करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कोड डाल दिया दोस्तों। यहाँ पर देखो नाम डालना अपना नाम हम यहाँ पर डाल देंगे, जेंडर डाल देंगे। गाइस हमने यहाँ पर अपनी एज डाल दी, ईमेल एड्रेस इसमें अपना डाल दिया हमने। यहाँ पे कंटिन्यू तो बुकिंग कर देंगे। OTP आओगा फ़ोन पे आपके, OTP यहाँ पर डाल लेंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई हो गया, देखो यहाँ पर दिखाने लगा आप किस डेट के लिए जू एडमिशन आ गया, लिखा हुआ किस डेट के लिए यहाँ पर बुक कर सकते हो आप। और टाइमिंग आ गई 8:30 से 5 बजे तक की टाइमिंग है, इसमें आप बुक कर सकते हो। 8:30 से 5 बजे तक बुक कर सकते हो। तो देखो प्राइस है यहाँ पे एडल्ट के लिए 80 रुपये है, 0 से 5 साल के बच्चे का है 0, कोई फ़ीस नहीं है। 5 साल से 12 साल के बच्चे के हैं 40 रुपये, और 60 साल जो सीनियर सिटीज़न है उससे अब बड़े हैं उनके हैं 40 रुपये। फॉरेनर जो है एडल्ट फॉरेनर उनके 400, सार्क देशों से अलग के, और 5 से 12 साल के 200, और जो सार्क देशों के फॉरेनर हैं उनके 200 हैं, और 5 से 12 साल के फॉरेनर हैं उनके 100 रुपये हैं। फिल्मिंग चार्ज डॉक्यूमेंट्री बनवानी 2000 रुपये में, फ़ीचर फिल्म बनवानी 50,000 रुपये में, पिक्चर फिल्म भी बन जाएगी वहाँ पे भाई। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे ऊपर, यहाँ पे जो भी हमारे हैं यहाँ पर जितने भी बंदे हैं इसमें हम अपने ऊपर ऐड कर लेंगे भाई। एडल्ट भाई हमने डाल दिए 4, चाइल्ड हमारे 5 साल से छोटे हैं 2, 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं वे हैं 2। तो ये हमने इसमें डाल दिए, टोटल हमारे हो गए 400 रुपये हो गए, यहाँ पर 400 हो गए। हमने यहाँ पे ओके कर दिया, देखो कंटिन्यू हमने कर दिया गाइस, बुकिंग समरी आ गई, टोटल हमारे 400 रुपये हो गए और इतने बंदे होंगे। मेक पेमेंट हम यहाँ पे कर देंगे, और पेमेंट हम यहाँ पे करेंगे। देखो ऑप्शन क्या क्या आ रहे पेमेंट करने के, ये खुल रहा क्रेडिट कार्ड, इसके नीचे डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, सिर्फ 3 ऑप्शन आ रहे भाई इसमें। UPI का ऑप्शन इसमें है नहीं, हमें तो कहीं दिखा नहीं इसमें UPI का ऑप्शन हो। देखो पेमेंट करनी हमें यहाँ पे
क्रेडिट कार्ड लिख रहा है, उसके बाद नीचे डेबिट कार्ड लिख रहा और फिर नेट बैंकिंग लिख रहा है। इन तीन चीज़ से आप यहाँ पे इसमें पेमेंट कर सकते हैं भाई। उसके बाद आपकी टिकट बुक हो जाएगी। हमारी पेमेंट हुई नहीं, यूपीआई के द्वारा हुई नहीं। डेबिट कार्ड हमारे पे कोई ऐसा यूज हम करते नहीं भाई जब से यूपीआई चल रहा। इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र पासवर्ड भी मैं भूल गया जब से यूपीआई चल रहा भाई, तो पेमेंट हमारी हुई नहीं। उसके बाद हम सीधे वहाँ पे पहुँच गए जू में हम चले गए। मैं कहा चलो वहीं चल रहे, वहीं जाकर देखेंगे कुछ हो जाए काम, लेकिन वहाँ पे हम चले गए। वहाँ हमारा कोई टिकट बुक नहीं हो पाया। वहाँ ऑफलाइन कोई टिकट बुक नहीं होते, सब ऑनलाइन नेट बैंकिंग से और या फिर डेबिट कार्ड से होते हैं। हाँ, वहाँ पे QR कोड से भी लगा रखे उन्होंने, स्कैन करके उसे वेबसाइट का एड्रेस आ जा और टिकट बुक जहाँ पे करने हैं वहाँ से कर सकते हो। और 5 बजने में भी 15-20 मिनट रह रही थी, उससे पहले ही वो उनका स्लॉट बंद हो गया। बुकिंग वाला दिखाने लगा कि आज के लिए तो बुक होने के नहीं, अगले कल के लिए होंगी। तो फिर वहाँ पे हमने उन गार्ड वार्ड से उनसे भी पूछा, 5 बजे में एंट्री बंद करता है कि अंदर नहीं जा सकते, 5 बजे तक आप अंदर जा सको, उसके बाद अंदर नहीं जा सकते। और जैसे हम जा रहे थे गाड़ी आगे लेके, वहाँ गेट पे बहुत भीड़ सी थी। हमने सोचे यहाँ तो पता नहीं पार्किंग है नहीं, दिक्कत भीड़ यहीं उतर रहे होंगे सब, कुछ ऑटो वोटो भी लग रहे थे। हम आगे जा, लेकिन पार्किंग उसके अंदर ही है। गेट में अंदर बढ़ोगे वहीं पे उसकी पार्किंग है, वहीं पर आप अपनी कार पार्क करो, उसके बाद जू में चले जाओ। टिकट आप अपना पहले से ही बुक कर लो, सुबह कर लो, या उससे पहले डेबिट कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग से आप बुक कर सकते हो। जो क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से भी आप बुक कर सकते हो भाई। देखो गाइज, गर्मियों में तो इसकी टाइमिंग है 8:30 से 5:30 बजे की लिख रहा है। 5 बजे तक बुकिंग होगी। बुकिंग उससे भी पहले ही 10-15 मिनट पहले ही बंद हो गया था स्लॉट। और सर्दियों में है 9 से 5 बजे की, 9 से 5 बजे की टाइमिंग है सर्दियों में इसकी। एंट्रेंस फीस हमने आपको बताई दी 80 है और बच्चों की है 40। 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो फ्री। अगर कोई एजुकेशनल टूर है बच्चों का, बच्चे लेके जा रहे हैं स्कूल की तरफ से या कैसे भी कॉलेज की तरफ से, 5वीं तक के बच्चों का फ्री है। 6ठी से 8वीं के बच्चों के 20 रुपये पर हेड है और 9वीं से बड़े हैं जो 40 पर हेड है। अंदर जो रिक्शा चला है उसमें अंदर रिक्शा चला हुआ है। आप रिक्शा में बैठ के आप जैसा कहीं हमें किसी का बंदर वाला एरिया देखना, वहाँ पे विजिट करो, वहाँ पे उतर के फिर वहीं से ही दूसरी रिक्शा में बैठ के, रिक्शा वहाँ जैसा गुम हो जा तो दूसरी रिक्शा में बैठ के फिर दूसरे एरिया पे चले गए, लोन वाले एरिया पे चले गए, वहाँ उतर के फिर वहाँ घूमने थोड़ा पैदल चल के, उसके बाद फिर वहाँ से दूसरी तीसरी जगह फिर मेन गेट पर आ जाओ रिक्शा में। ऐसे रिक्शा चला है, काफ़ी बड़ा एरिया है ना वो। तो बैटरी वाली रिक्शा के जो है 70 रुपये पर हेड है और बच्चों के है 5 से 12 साल के 30 रुपये पर हेड और 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका फ्री है भाई। अगर आपको पूरी रिक्शा बुक करना पूरा ट्रिप तो 8 से 10 सीटर वाली रिक्शा 400 रुपये में बुक हो जाएगी। 14 सीटर रिक्शा है 800 रुपये में, 20 सीटर है 1100 रुपये में। वो आपको पूरा टूर घुमा के लावेगी। गाइज, अब हम यहाँ से गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ चल दिए हैं। रास्ते में कहीं रुक कर खाना खाएंगे, भूख लग चुकी है, और फिर चलते हैं दिल्ली जू। रिवर का ब्रिज आ गया भाई, सबसे पहला आया था हिंडन का, ये रिवर का ब्रिज है। यमुना आ गया यो। गाइज, यहाँ पार्किंग में लगा दी शांति स्तूपा, विश्व शांति स्तूपा के पास पार्किंग है ना, यहाँ पे लगा दी हमने गाड़ी और ये पार्किंग है भाई। और अब इसके पास एक गार्डन सा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बैठ के रोटी खाओगे अब, वो बिछा के चादर। गाइस, यहाँ पे बैठ के विश्व शांति स्तूपा के पास पार्किंग है ना, उसके पास पार्क सा है कि यहाँ पे हमने चादर बिछा के अपनी और बैठ के अब खाना खाओगे सब। भूख लग रही सबको। मिंची और जल्दी तो खाना है भाई, हलवा है, सब्जी है, 2 रोटी है और चावल है, हलवा है, मट्ठा है। कैसा लगा भाई खाना? अच्छा लगा? तो मैंने खाया तक नहीं। 1 नंबर। विराट कह रहा नहीं, अभी बच्चा है। लाइक करवा दो जल्दी गाइस पे। अभी बच्चा है। भैरव मार्ग है, वो भैरव मंदिर है, दिखे यहाँ देखो रहा भैरव मंदिर, खिलकारी बाबा भैरव मंदिर। डायनासोर। चलो सच्चू में देखिए तुम डायनासोर। भैरव मंदिर है, ये मंदिर दिख ये डायनासोर दिखा रहे, जो वीडियो में दिख रहा है वही दिखाऊंगा। इधर इंडिया गेट है, इंडिया गेट चल रहे, ITO आश्रम। इंडिया गेट तो हमने देख भी लिया, तू कर बंद।
जिसके ऊपर के अच्छे विराट सिलेंडर पे टाइल जा करना दो। अब हमको तो बस चिड़ियाघर ये नहीं सालू मामी जाना है। कहाँ है सालू मामी? इसमें काम करे दिखड़ी है सालू मामी। इधर है शालू मामी। अरे विराट का भाई राजा तेरा ध्यान किधर है? शालू मामी इधर है। तेरा ध्यान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान आ गया है, भाई इधर यहाँ जाना हमें। गाइस जब हमने खाना खा लिया है, हम सब में एनर्जी आ गई है दोबारा से। स्टेडियम भी है। और अब जो हम जा रहे हैं हाँ बेटा। अब जो हम जा रहे हैं शहर नहीं जा रहे पूपा शहर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं चिड़ियाघर, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान यहाँ है तो। देखो कैसे चिपट रहे ठेलियों वालों का, देखियो नहीं देखो क्या हाल हो रहा है ठेली वालों का। चलो पार्किंग कहाँ है? पार्किंग बोलो। 8 मिनट 3 हराए तो ये तो कटक जैसी कट गई। तू तो 8 मिनट थी हरा। अरे भैया पार्किंग कहाँ है यार? पार्किंग अंदर ही है, अंदर ही है पार्किंग। पार्किंग अंदर ही है पार्किंग। A few moments later. भाई गाइस को जू में लेके जाते हैं। क्या हुआ भाई फिर? इतना वहाँ गए जो पे फोटोग्राफी है। इतना टिकट काउंटर बंद हो गया है। बच्चे वो ऑनलाइन में दिखाने लगा टिकट स्लॉट। आज का तो बुक होता नहीं, कल का होगा। यूपीआई का उसमें ऑप्शन नहीं है, बताओ क्या बुक करें यार। अक्षरधाम जा रहे हैं अब हम। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर देखने के लिए। आप भी आ जाओ, सब मिलके देखते हैं अक्षरधाम मंदिर। मिलकर तो जाएंगे तो और जाओ बम मिल गया। फिर क्या? ये जमुना का पुल आ गया, दिख के फिर क्रॉस करके कहाँ जा रहे हैं सब वापसी। पहले के कुछ आते दिखे। जो आज अक्षरधाम मंदिर बंद हो गया, आज हमारा बेटा हमें जीण नहीं देगा। कल को फिर आना पड़ेगा, यहीं रुकना पड़ेगा रात को। अक्षरधाम मंदिर तो दिखा रहे हैं तो गाड़ी की लाइन लगी पड़ी, लिखा हो जाएगा पार्किंग। यहाँ तो जाम लग रहा है अक्षरधाम में तो भाई। आ रही अक्षरधाम तो देखने दिखा है, जाम लग रहा है यहाँ पर। गाइस हमारे बच्चे सो गए हैं। विराट विंसिस हो गई। 1 hour later. यही लिख रखा है उन्होंने, लास्ट एंट्री 6:30। 6:30 10 एंट्री तो होगी 10 से 6:30। हाय पुलिस वाला आए कर रहा है पर ही चलो किसे कह रहा। इंगे तो बड़ा लग रहे पर तय का इंगे तो वो बड़े लेते पर तय का नहीं लाइन चढ़ने में इतना टाइम। ये एंट्री हो गई है अक्षरधाम मंदिर के अंदर हमारी। बढ़ गया भाई गेट के अंदर तो यहाँ से आप देखो अंदर पार्किंग में कितनी देर में जाएंगे। और तो मिला लेफ्ट में मुड़ना है 230 मीटर पे। ड्रोन नहीं उड़ाना यहाँ से भाई। ये इतने बड़े बैग लेकर अक्षरधाम में जा रही हैं। नया धोके जाएंगे कपड़े चेंज करके। क्यों कहाँ डाल दिया यार पत्थर का तुमने? तुम भी कुछ डाल दो भाई। यहाँ मुझे इसकी गाड़ी में मारनी पड़ेगी टक्कर। देखें भैया चलो बस रही फिलहाल तो। चलो बस रही। गाइस ये गेट है भाई अक्षरधाम टेम्पल का अंदर जाने का, गेट नंबर 1। और इधर से लेफ्ट साइड से पैदल यात्रियों के लिए जगह है अंदर जाने के लिए। एंट्री हो गई। चेक कर रहे कुछ असला बारूद लेकर जा रहे, कभी मंदिर उड़ा दो तुम। गाड़ी का बोनट और डिग्गी खोलकर चेक किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ना लियो। 2 वाहन 30 रुपये, कार फिर रिक्शा 70 रुपये की है भाई। और मिनी वैन 100 रुपये। और बस चक्री 6 चक्री वाहन 200 रुपये।
गाइज कार पार्किंग का टिकट है 70 रुपये का। 70 रुपये हमने यहाँ पर कैश में पे किए और अब कार पार्किंग के लिए हम आगे चल दिए। ये देखो गाइज 70 रुपये का हो गया टिकट। विराट उठ बेटी चलते मंदिर रह गया। लगा दी गाड़ी, पहुंच गए हम। अब जो चल रहे हैं यहाँ से। फोन लेकर चलो क्या? फिर धरन आना पड़ेगा। फोन उठाओ नहीं है तो फिर धरन आना पड़ेगा यही गाड़ी में ही। फिर क्या दिखाएंगे मंदिर? फिर हम फोटो को कर दिखाओगे। हम वहाँ गए थे, रखो यहाँ बाहर खड़े हो खींच लो अक्षरधाम। हमने सोचा फिर हम वहाँ से निकल के चल दिए। हम सोचा अक्षरधाम ही देख लो भाई जाके। अक्षरधाम की टाइमिंग है 6:30 की, तो हम अक्षरधाम चल दिए। फिर पहुँच गए। हम पहुँच तो गए थे लगभग, हम वहाँ पे 5:30 बजे तक पहुँच गए थे। 5:35-40 तक हम वहाँ पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पे इतनी भीड़ थी, शाम को ही आते होंगे जब सब ज़्यादातर वहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है इस टाइम। दिल्ली में पूरी गर्मी है भाई। 6:15 बज गए थे हम अंदर एंट्री करने में ही। 6:30 बज गए और एंट्री पर हमारी होगी वहाँ पे। उसके बाद कम से कम 1 घंटे में गाड़ी पार्किंग लॉज गई हमारी। पार्किंग का टिकट वहाँ पे 70 रुपये था। अक्षरधाम मंदिर में हमने एंट्री ले ली, 70 रुपये हमारे पे पार्किंग चार्ज था। पार्किंग के ले लिए। तो कार हमने पार्क कर दी। वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि अपने सब सामान वहीं पर रख दो भाई, फ़ोन वोन कोई भी इलेक्ट्रिक सामान अंदर लेके नहीं जाना। जैसे गेट गाड़ी में अंदर गई और गाड़ी का बोनेट और वो खोल के भी उन्होंने चेक करा, फिर डिग्गी और बोनेट खोल के कुछ असला बारूद तो नहीं है भाई। इस तरह से कुछ देखते होंगे भाई, क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत थी वहाँ, इतनी जनसंख्या थी। बस क्या बताऊँ मैं, कुछ तो वीकेंड था, कुछ भाई शाम का टाइम था। दोपहर में तो जाते नहीं, अब गर्मी में सब ज़्यादातर शाम को ही जावे। तो वहाँ पे कार पार्क कर दी, सब सामान हमने गाड़ी में रख दिया। फिर अंदर जाने के लिए लग ली लाइन में। लेडीज़ ज़्यादा थी, जेंट्स से लेडीज़ की लाइन कम थी। लेडीज तो बहुत सारी थी कि इतनी भीड़ थी लेडीज में। बच्चे तो बिल्कुल उन्हें सांस ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। हाँ बस जेंट्स तो आराम से निकल गए। अनु और भाभी तो लाइन में लगे भाई। लेडीज़ की मका ले तो 1 घंटे में आएंगे, दिक्कत पर ये भागे आगे, पता नहीं कैसे कैसे निकल गए। बस हम चलते गए। 1-2 तो बोलते रहे कि भाई ऐसा क्या आगे प्रसाद बट रहा। और भाई फिर वहाँ पे हमें धक्का मुक्की नहीं करी हमने किसी के साथ। टोकरी सी रख रखी थी उन्होंने, टोकरी सी, उसमें रख दो अपनी बेल्ट और पर्स वर्स कुछ ले रहे हो उसमें रख दो। और वे अलग से चेक कराए और आदमी को अलग से चेक करके अंदर भेज दें। फिर अंदर हम चले गए भाई। वहाँ पे भी जो मेन कॉरिडोर से हैं भी खोल रखे उन्होंने, जो उनका गार्डन एरिया है वो खोल नहीं रखा। तो भीड़ सारी वहीं एक जगह इकट्ठी हो रही भाई। और गर्मी इतनी, सारा फर्श वहाँ पे तपा पड़ा। अब मंदिर में जाएंगे जूते काट के जहाँ, तो पैर जलने लग जाए। पैर बहुत गर्म हो रहा है, फर्श पैर जलने लगे। जो मंदिर की सीढ़ी वाला है पत्थर, वो तो थोड़ा ठीक सा था, वो इतना गर्म नहीं था। लेकिन लाल वाला पत्थर था जो आगे, वो ज़्यादा गर्म था। ग्राउंड का जो पत्थर था वो बहुत गर्म हो रखा था। मंदिर हमने विजिट कर लिया, फिर बाहर आ गए। तो जैसा हम 7-8 थे तो 1-2 बंदे जूते के पास बैठ गए, 3-4 चले गए। ऐसे करके हमने कर लिया भाई। जूते जमा करने की व्यवस्था थी वहाँ, बाहर फ़ोन बैग जमा करने की भी व्यवस्था है, और अंदर पानी की व्यवस्था है। पानी नॉर्मल था, या तो इतनी भीड़ होगी इस वजह से वो ठंडा नहीं हो पा रहा होगा। नॉर्मल से लगा पानी हमें, तो ठंडा नहीं था। और फिर पानी की बोतल आप ले जा सकते हो भाई। और फिर हमने टिकट शो ले लिया, हमने उसका वाटर शो का टिकट ले लिया। 110 रुपये का आया एडल्ट का, और 80 रुपये का आया जो 5 साल तक बड़े बच्चे हैं, 5 से 14 साल के बच्चों का। 5 साल तक छोटे बच्चे फ्री है, तो 80 का उनका आया। इस तरह से हमने टिकट ले लिए। दूसरे शो के मिले हमें 8:45 पर दूसरा शो था, पहला 7:30 पर था। उसके बाद तीसरा शो भी हुआ हमारे, बाद में भी गए और भी। 25 मिनट का शो है। तो वाटर शो तो हमें अच्छा लगा। उसमें एक कहानी से चला हुआ है भी कि भाई बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे फूल बन गया पानी का, पानी के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद देवता लोग आ गए अलग अलग तरह से। वहाँ पे देवता लोग कहें कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के देवता है, जो जैसा अग्नि देवता वे आग लगा दे। उसके बाद फिर फूल बन जा पानी का। फिर आवे वायु देवता, वो सारे को हवा चला दे। फिर आवे जल देवता आवे, सारे को पानी पानी कर दे। तो बहुत ही अच्छी लाइटिंग थी। सूर्य देवता आवे, सब जला दे। फिर इंद्र देवता आवे। फिर बाद में भी माफ़ करता है कि ये तो भगवान का ही रूप है, ये बच्चे तो भगवान ही था वे जो खेल रहे थे पानी के साथ। और आपको घमंड नहीं करना चाहिए अपनी शक्तियों का। मैंने ऐसा कह के फिर ऐसा कहानी समाप्त हो जाए भाई। तो फिर हम वहाँ से चल गए भाई। वहाँ पे अंदर जहाँ पे बैठे थे ना, चारों तरफ को मंदिर का प्रांगण सही था, बैठने की कोई सीटिंग व्यवस्था नहीं है। वो मंदिर की वही है जो मंदिर बना हुआ है,
उन्हीं पे बैठना, मतलब वो पैडी सी बनी हुई है। पैडी सी में भी पत्थर, लाल पत्थर है, वो भी पूरा तप रहा भाई नीचे से, जैसे हीटर पे बैठे हो तपन लग रहे थे, ऊपर को पसीने निकल रहे हो माथे पे सारे को। और अंदर वैसा ये पानी वानी की वैसी बोतल सी मिल रही थी, फिर वे साफ करता है इतना ग्लास लोट आवे, और पॉपकॉर्न मिल रहे थे, पानी और कुछ फ्रूटी वूटी सी इस तरह से मिल रही थी वहाँ पे। एक दो खड़े थे टेली सी वाले, तो वहाँ से आप ये ले भी सकते हो भाई। बच्चों को प्यास लग जा तो उनके लिए लेनी पड़ी थी हमें फ्रूटी वूटी सी और ये। फिर अपना शो देख कर हम वहाँ से चल दिए भाई, फिर अपना आगे थे घर पे। और उसमें भाई उसमें प्रदर्शनी भी हुआ है, प्रदर्शनी का तो हमने टिकट लिया नहीं, उसका टिकट महंगा था, ऐसे था 300 कुछ का। कुछ लेट पहुंचे थे तो इसलिए हम ले नहीं पाए उसका टिकट, वो बंद भी हो गई थी प्रदर्शनी। 6:30 तक ही खुली रहती दिखा है लास्ट एंट्री। एग्जीबिशन की जो टिकट है भाई 10 से 5 बजे तक होगी, और दर्शन हो जाएंगे 10 से 8 तक। तो गाइस आप जाना चाहो तो घूमने जा सकते हो भाई, इस तरह से जैसे हमने बताया ऐसे जा सकते हो आप, या टाइमिंग के हिसाब से आप देख के जा सकते हो भाई। भीड़ बहुत है और गर्मी बहुत है दिल्ली में। गर्मी में तो मत ही जाना चाहिए, मत जाओ, गर्मी या में शाम चाहिए। को देर से जाओ, शाम को फिर भीड़ हो जाओ सब, फिर उसी शाम टाइम को भी जाओ। बहुत ही गर्मी थी वहाँ तो, शाम को भी पूरी गर्मी रहे भाई, इतनी बच्चे भीड़ बहुत में। ज्यादा परेशान हो गए थे भाई, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ऐसी इतनी जगह पे, भीड़ इतनी थी वहाँ भीड़ पे, में। बच्चों को गोद लेना पड़ रहा था, नीचे तो उन्हें सांस ही नहीं सांस आने ही नहीं आ रहा था, का। एक दूसरे से सब सटे खड़े तो फिर उनका सांस ही घुट जाएगा बीच में। तो गर्मी में तो गाइस बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बच्चों को लेकर तो खासकर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बड़ा है तो वो जा सकता है शाम के टाइम, लेकिन बच्चों को लेकर मत जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बच्चों को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो बस फिर मंदिर देखना बारी पड़ जाओ। अब भाई कोई सा भी नहीं ठहरा, क्या बात होगी? एक आधा तो फोन रखता ही हैं? और पहली जगह देखी जहाँ फोन इतने भीतर है, मतलब फोन नहीं बाहर दरवाजा कोई मैंने कहा था फोटो ना बनाओ, वे खड़े रहे उनके भाई, जेब में रखो। इन्हें है ना भीतर दुकान उनकी बंद हो जाएगी, उनकी दुकान बंद हो जाएगी की वजह से। चलो बस अपने वाला एक्सप्रेस आ जाएगा, जैसा पकड़ कर अपना निकल लो पतली। सो तो ठीक लगा, हमने तो पहली बार देखा है ऐसा सो। Take the exit, then keep left. भीड़ बहुत थी भाई, और मैडा सा प्रांगण वहाँ कर रखे सारे, एक जगह बैठ रखे, इतनी छोटी छोटी जगह हो तो भी नहीं और जगह सी खोल दा जी, भीड़ ज्यादा है रही तो। और संकड़ा डाल रखी है वहाँ बैठने का भी, वो गर्म वहाँ से ठंडा पत्थर लगवाते, नीचे डाल वहाँ बैठ गए, घर पे बैठे हो नीचे तापल लग रहे, कुर्सी दे देते, सीटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए मेरे तो। अब चल दिए भाई यहाँ से, दिल्ली के धक्के खा गए। 10 बजे चले भाई, मान लो 12-1 बजे ले जाओगे, 1 बजे कल को फिर को करा जाओगे तो 1 बजे लगा घर जाओगे। मेरठ है 68 और हापुड़ है 51 ITO। कितनी गाड़ी होगी गाड़ी जो कर पहले साइकिल घर में थी ना, फिर मोटरसाइकिल घर में आई, फिर गाड़ी घर में आ गई, और थोड़े दिन में देखियो ट्रक आऊंगा घर में। रात तो चलाए, रात तो 24 घंटे का हाल है ये, 24 घंटे